प्रश्नावली 12.1 चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर एक तंबू छे कई छे शंभू नहीं तंबू। एक तंबू है जो बेलने आकार का है। किस आकार का है? जिसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है। इस प्रकार शंकु अध्यारोपित है तो ये हमारा क्या बन गया? तंबू। क्या बन गया? चलो ठीक है, अब आगे ध्यान दो। जिसकी ऊंचाई, पहले तो कह रहा है कि ऊंचाई कितनी है? 2.1। बेलनाकार भाग है, उसकी ऊंचाई कितनी है? और इसका व्यास कितना है? 4। तो व्यास की आधी त्रिज्या कितना हो जाएगी? 2। और कह रहा है इसके त्रियक लंबाई तिरछी ऊंचाई कितनी है? 2.8, जिसकी त्रियक ऊंचाई बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं? फिर ब्रैकेट में एक शब्द और लिखा हुआ तदिक संजित। ब्रैकेट में लिखा था इसका आधारण ये कैनवस से ढका हुआ नहीं है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी लगा हुआ नहीं है। यह आपको दे रखा था। अब ये पर्दा जो बना था ना, एक कैनवस का बना था, तो बहुत महंगा है, 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर, तो लगभग 22-1 हजार का पड़ेगा कोई। ये तंबू आपने तो एक तरपाल ले और 4 टाणी खूटी और यार बड़ो तंबू ऐसे बना देते ना। अब देखो सुनो रे, इसका क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्र। पृष्ठ का मतलब छूने वाला, जिसका ढक्कन वाला भाग नहीं छू सकते उसमें हमेशा वक्र पृष्ठ लगेगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया क्या? जिसका ढक्कन वाला भाग नहीं छू सकते उसमें हमेशा वक्र पृष्ठ लगेगा। तो क्या नाम है इसका? इसका नाम है तंबू। तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा। इसमें एक तो शंकु और एक है शंकु का वक्र पृष्ठीय प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय। बताओ शंकु का सूत्र क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय सूत्र होता है पाई आर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है? 2πRH। दोनों में से पाई आर कॉमन आ रहा है क्या? पाई आर इसमें भी है और पाई आर इसमें भी है, तो दोनों में से कॉमन लेंगे पाई आर। बताओ क्या बचेगा? यहाँ पर है एल बचेगा। बताओ पाई आर कॉमन है तो क्या बचेगा? 2H। क्या बचेगा? मान रखते हैं पाई का मान बोलो 7। आर का मान कितना है? कितना है? 2। आर का मान 2 हो गया। आ जाइए बैठ जाओ। इधर देखो, तुम ध्यान दो। अरे उसको आ जाने दो। इधर देख पाई तो कौन से पाई का मान 22/आर का मान है एल का मान है 2.8। 2 ऐसे की एच का मान कितना है? 2.1। 22 को फाड़ो 2 बार बोलो। 22×44 बराबर। इसको इससे गुणा करेंगे, 21×42 और एक छोड़ क्या लगेगा? अब इसमें कितना जोड़ेंगे? जोड़ो कितना हो जाएगा? 7 रहेगा ना। 7.0 यानी 7 कितना हो जाएगा? 7.7 से 7 है तो कितना आ गया क्षेत्रफल? 44 मीटर है। फिर आगे कह रहा था सवाल में 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 500 रुपए है। कितना रुपए? एक का 500 तो बताओ 2 मीटर का कितना होगा? 1000। 3 मीटर का तो ऐसे ही 44 मीटर का कितना होगा? तो 44×500 करेंगे तो 00 ऐसे कैसे? 5 20 और 2 22। तो 22,000 का कैनवस बनाता ना तरपाल हो तम। सवाल नंबर 8 इसमें दे रखा है कि एक बेलन है। क्या? एक मैंने बेलन बना दिया।
जिसकी ऊंचाई देखो शुरुआत में देखो ऊंचाई 2.4 और इसका व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.7। कितनी हो जाएगी? इतना समझ में आ गया सभी के? कह रहा है कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई 2.4, व्यास 1.4, मतलब व्यास की आधी क्या हो गई त्रिज्या 0.7 हो गई। अब कह रहा है जो ठोस जो बना ना, इस ठोस में से शंकु आकार का खोल काट लिया जाता है। देखो उसमें देखो, इस शंकु जो बेलन बन रहा है ना, इस बेलन में क्या काटेंगे, इसी तो ऊंचाई वाला और इसी व्यास वाला एक शंकु आकार का खोल इसमें से, यहां से शंकु काटकर इसको निकाल लिया बाहर, काट दिया ना भाई, शंकु आकार का खोल इसमें से काटा और इसको बाहर निकाल दिया। अब जो शेष भाग बचा है ना, उसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है बताओ? इसमें से ये वाला भाग बाहर निकाल दिया ना, निकाल दिया ना, बताओ इसके अंदर जाएंगे तो इसके यहाँ टच कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। बताओ यहाँ टच कर सकते हैं क्या? क्योंकि ये तो काट करके बाहर निकाल दिया, नहीं कर सकते ना। बाहर चारों तरफ टच कर सकते हैं क्या? नीचे टच कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, क्योंकि काटा कहां से था, ऊपर से काट करके इसको बाहर निकाल दिया। जो शेष बचा उसका निकट पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब इसमें क्या का नाम है इसका, ठोस। क्या नाम है? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बताओ शंकु का केवल ये वाला भाग छू सकते हो आप, ये छू सकते हो ना, ऊपर वाला छू सकते हैं क्या? जिसका ऊपर वाला भाग नहीं छू सकते, इसका ढक्कन वाला भाग नहीं छू सकते, वो हमेशा वक्र पृष्ठीय होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सुनो और क्या है, बेलन का केवल चारों तरफ का भाग छू सकते हैं केवल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र प्लस एक भाग और छू सकते हैं। बताओ कौन सा? नीचे वाला। तो नीचे वाला भाग को देखेंगे ना तो इस प्रकार दिखेगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का, चलो इसमें मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो सुनो, शंकु को होता है पाई आर एल। क्या होता है? बेलन का बताओ क्या होता है, 2 पाई आर एच। वृत्त का क्या होता है, पाई आर। सभी में से पाई आर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? तो इसमें से पाई आर कॉमन लिया, क्या बचेगा, पाई आर कॉमन लिया क्या बचेगा, 2h। पाई आर कॉमन लिया क्या बचेगा, 1r। तो एल का मान दिया है क्या, एल का मतलब होता है त्रियक लंबाई। बताओ त्रियक लंबाई का सूत्र क्या होता है, रूट के अंदर है आर स्क्वायर प्लस, चलो मान रखेंगे आर का मान कितना है 0.7 का स्क्वायर, एच का मान कितना है 2.4 का स्क्वायर। 0.7 के स्क्वायर करो कितना आएगा 49 पॉइंट, 49 आ जाएगा ना, सातों सातों 49 और 2 छोड़ के क्या लग जाएगा पॉइंट। 24 का स्क्वायर करो 576, 2 छोड़ के लगेगा पॉइंट। बताओ दोनों को जोड़ो, अरे भैया जोड़ो, 625, 6.25 आ जाएगा ना। बताओ 625 किसका वर्ग होता है 2.5 का, ठीक है ना। अब ये तिरेक लंबाई की इसमें मान रखें थे, बराबर का चिन्ह ऐसे कि ऐसे, पाई का मान बोलो 22/7, आर का मान बोलो 0.7, एल का मान बोलो 2.5 प्लस 2 ऐसे की, एच का मान बोलो देख के 2.4, आर का मान बोलो 0.7। चलो इसको आगे हल करते, बताओ 7 से 7 कट गया कितनी बार 0.1 बार कट जाएगा, 22 से कम और एक छोटा पॉइंट लगेगा 2.5 ऐसे कैसे प्लस ऐसे कैसे, 24 का फाड़ा 2 बार बोलो 24 दूना 48, कितना छोटा पॉइंट लगेगा प्लस 0.7 ऐसे की। इन तीनों को जोड़ेंगे, तुम जोड़ो मत लिखता हूं इसको, 2.2 ऐसे की 8 7 15, 15 5 20, 2 6 2 8, ये आ जाएगा 8.0 आएगा जोड़ने पर, क्या आएगा। अब बताओ ये 0 ऐसे की 8 दूनी 16 रे के एक करे कितना छोटा पॉइंट लगेगा। ये हमारा आंसर आ चुका है ना, पर पूछा था लगभग कितना है बताओ, 17 रुपए 60 पैसे कोई चीज हो तो कितना रुपए देके आओगे 18, तो लगभग आंसर आएगा 18। नंबर 9,
एक बेलन है, क्या है कि एक बेलन है, इस बेलन के एक तो ऊपर एक नीचे एक तो अर्ध गोलाकार खड्डे इस प्रकार बनाए गए बन रहे हैं। तो फिर आगे ध्यान दो, जिसकी ऊंचाई 10 सेमी, ऊंचाई कितनी है और त्रिज्या 3.5 सेमी। जो ये बनना है ना वस्तु, इस वस्तु का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वस्तु का पृष्ठीय, बताओ इसमें आपके कुछ भी समझ में नहीं आया तो सूत्र कैसे लगाओगे बताओ, सूत्र लगाओ इसमें। बेलन का वक्र पृष्ठीय, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय। मैंने कहा था 12.1 में पूरे में वक्र पृष्ठीय चलेगा, तो लास्ट सवाल चल रहा है जब भी वक्र पृष्ठीय है ना, सही है ना। अब देखो पृष्ठ का मतलब छूने वाला, तो इसके एक तो चारों तरफ टच कर सकते हैं क्या, तो चारों तरफ वाला भाग क्या होता है बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठीय प्लस आधा गोला तो ये रहा और आधा ये रहा, बताओ कितना गोला हो गया, एक गोला बोल दो चाहे दो आधे गोले बोल दो, सही है ना। बताओ इस गोले के ये वाला भाग टच कर सकते हैं केवल, और इसका ये वाला भाग टच कर सकते हैं ना, तो कितने अर्ध गोले हो गए, दो अर्ध गोले का, दो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र बोलो क्या होता है, बेलन का बोलो 2πr/h, 2πr, द्वैसे की अर्ध गोले का क्या होता है बताओ, अर्ध गोले का क्या होता है 2πr²। देखो 2πr और 2πr क्या आ जाएगा दोनों में से, तो दोनों में से कॉमन लेंगे, 2πr तो कॉमन ले लिया ना, बताओ क्या बचेगा, द्वैसे की 2πr, r कितने यहाँ पर, तो एक r बचेगा नहीं बचेगा, एक r बचेगा। मान रखेंगे देख द्वैसे की पाई का मान बोलो 22/r का मान बोलो 3 पॉइंट, h का मान प्लस द्वैसे की r का मान 3.7 का भाग देंगे 7 पंग्यो 35, 7 पंग्यो 0.5 बढ़ जाएगा, 22 का पार देखो 5 दूनी, 5 दूनी, बताओ 10 में कितना छोटे पॉइंट लगेगा, तो ये तो एक हो गया ना, 5 दूनी 10, 10 में एक छोड़ के पॉइंट लगा तो एक हो गया, तो एक को 22 से गुणा करेंगे तो 22 से कम, देखो 35 दूना 70, एक छोड़ के पॉइंट लगा 7 हो गया, 7 में 10 जोड़ो 17 गुणा कितना करेंगे, 17 दूना 34, 34 और 3 37। चेक करना आंसर क्या रहा है इसका।